ओम हरिओम। तो आज मैं बताने वाला हूं पेट के गैस, कब्ज, भूख नहीं लगना। गाड़ी को देखते हैं, गाड़ी की अगर सर्विसिंग न हो तो गाड़ी बेकार हो जाती है, गाड़ी माइलेज देना कम कर देती है। गाड़ी पर सवार होते हैं लेकिन गाड़ी जैसा चाहते हैं चलता नहीं हो। इसी तरह से यह क्या है, मनुष्य का शरीर जो है एक गाड़ी है और इसके सारे जितने भी बीमारियों का कारण है, कोई भी बीमारी उत्पन्न होता है तो 80% बीमारियां जो है पेट के चलते। पेट में जमे हुए कचरे जब उसका निष्कासन नहीं हो पाता है तो कचरा विष बन करके और शरीर में अनेकों भागों में, आंख में, कान में, नाक में, घुटने में, कमर में, वह बीमारियों का कारण बन जाता है। तो सर्वप्रथम कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं हैं प्रिय मित्रों, कुछ ऐसी दवाओं से हम जब अपने शरीर को, यौगिक क्रियाओं के द्वारा जो है हर एक आदमी जो है अपने पेट की सफाई नहीं कर सकता है और औषधियों को लेकर के पेट की सफाई करना भी जो है कभी कभी अनुचित हो जाता है। बहुत ज्यादा ही सफाई हो जाती है जिसमें हमारा वीकनेस बढ़ जाता है। और जब पेट बिल्कुल जब साफ हो जाता है चकाचक, जब पेट के टॉक्सिन्स, जब कचरे निकल जाते हैं तो एक अजीब तरोताजगी, खुल करके भूख लगना, या हमारे जीवन का दिनचर्या बदल जाता है। ध्यान, भजन, कीर्तन अपने आप होने लगता है। जब सतोगुणी वृत्तियां, हमारा शरीर जब सतोगुण होगा, हमारा मन सतोगुण होगा, हमारा आत्मा भी उस सतोगुण के साथ आनंद और सुख का अनुभव प्राप्त करेगा। तो दवा बता रहा हूं बिना बिल्कुल टाइम, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत जरा समय ले लेते हैं, तो आइए हम अपनी बात पर आते हैं। सुबह में उठना है 4 बजे से लेकर के 5-6, नहीं तो फिर उसके बाद में मरने की तैयारी जल्दी करना है। भगवान सूर्य जो आते हैं बहुत कुछ लेकर के, बहुत सारे ऑक्सीजन, तरोताजा, रात्रि के बाद में अनेकों जगह से ऋषि महर्षि संत सब ध्यान लगाते हैं और उनका तरंग आता है। शुद्ध ऑक्सीजन जो है इस वायुमंडल में, अंतरिक्ष में प्रकृति माता देने के लिए तैयार रहती है, लेकिन हम सो करके यूं ही गंवा देते हैं। बिस्तर से सुबह उठ करके थोड़ा 1-2-4 मिनट प्रभु स्मरण, परमात्मा के स्मरण कर करके और अपने नैतिक दिनचर्या को शुरू करते हुए पानी को गुनगुना कर लेते हैं। जितना हो सके पी सकें, 4 गिलास, कम से कम 4 गिलास, कम से कम 4 गिलास। अगर आप अभ्यासी नहीं हैं तो 1 गिलास, 2 गिलास, 2-4 दिन के बाद 3 गिलास ओंठ से लगा करके पानी सिप सिप करके, कि आपके जिह्वा में, जिह्वा के रस जो है, रसना, वो पानी में घुल मिल करके जाए। और उसके बाद आप टहलिए। टहलने के बाद में बिल्कुल आपके पेट की सफाई चकाचक। 5 दिन से 6 दिन नहीं करना है, लंबे समय तक काम, लेकिन 5-6 दिन तक रिजल्ट 1 दिन में आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही आप जाएंगे टॉयलेट, बिल्कुल पेट चकाचक साफ। अगर बहुत दिन से ज्यादा अगर पेट में कचरा है, कोलेस्ट्रॉल है, तो एक बार के बाद दोबारा भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, दोबारा से फिर तिबारा नहीं हो सकता है। और उसी दिनचर्या के साथ आप जन 2-3 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद देखिएगा कि हमारे शरीर में कुछ अद्भुत, हमारा शिथिलता जो था, काम करने में जो शिथिल रहता था शरीर, वो बिल्कुल शरीर जो है स्फूर्ति में तरोताजा हो गया। और जब शरीर के जब कचरे निकलेंगे, जब पेट जब आपका साफ हो जाएगा, भूख खुल करके लगेगी, भोजन में स्वाद मिलना शुरू हो जाएगा, नींद बहुत अच्छी आएगी। जब नींद अच्छी आएगी तो आपका मिजाज तरोताजा भजन के लिए तैयार हो जाएगा, अपने दैनिक कार्यक्रम के लिए तैयार हो जाएगा। और आज जो है मैं सिर्फ केवल पानी पर बता रहा हूं, इसलिए कि स्वयं जो है ये अनुभूत किया हुआ चीज है और अनेकों मरीजों पर अनुभूतियां मिली है। अनेकों मरीज जाकर के ऐसे बोले हुए हैं, संत महात्माओं, पुस्तकों के द्वारा यह ज्ञान अर्जित जो है आप लोगों तक फैलाने का मतलब है कि आपके शरीर में परमात्मा जो है विराजमान है। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। जब मन स्वस्थ रहेगा तो क्या होगा? ध्यान कीजिएगा। जब ध्यान कीजिएगा तो मानव का जीवन मिलना जो है सार्थक हो जाएगा। प्रिय मित्रों, लंबा वीडियो होने के चलते यहीं पर अपनी वाणी को रोक रहा हूं। अपने आते जाते हुए नाक के नथुनों पर श्वास का ध्यान दीजिए। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं। और बिल्कुल
दिन भर जो है आपका शरीर किसी न किसी चीजों का गुलाम है, काम का, क्रोध का, मद का, लोभ का, अहंकार का, और बिल्कुल आपके शरीर और मस्तिष्क खींचे खींचे हुए रहते हैं। कैसी जीवन और कैसी हालत होगी जब आपका दिमाग बिल्कुल खींचा खींचा हुआ होता होगा। वैसे ही है जिस तरह से हम अंधेरे में जा रहे हैं और पता नहीं है रास्ते का कि हमारा किस तरह से पैर कहां जा रहा है, खाई में जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है, कुछ कांट पर जा रहा है। कभी काम ने, कभी क्रोध ने, अनेकों विचारों में हम उलझे हुए रहते हैं और हम बह भी जाते हैं। संभल कर बैठ जाना, जलवा मोहब्बत देखने वाले, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वाले। ये प्रकृति के अद्भुत जगत संसार में हम तमाशा बन जाते हैं अपने विचारों के। मूषक की जो सवारी होती है उस पर गणपति भगवान जो है विराजमान हैं। वो मूषक का काम क्या है, एक प्रतीक मूषक का माना गया है। वह मूस जो है तर्क वितर्क कुतर्क में फंसा हुआ रहता है, कुतरता रहता हुआ है। हमारा विचार जो है कुतरते रहता हुआ है शरीर को, उसी के साथ मन और बुद्धि और आत्मा उसी तरह से गहरे खाई में चले जाते हैं। जिस तरह से हाथ में टॉर्च न हो, प्रकाश न हो, और हम गलत जगह पर अपने पैर को डाल देते हैं, गड्ढे में फंस जाते हैं। उसी तरह से ये 5 तत्वों का शरीर जो मिला हुआ है प्रिय मित्रों, यह जो है खाई में, इसको प्रतिदिन अंधकार में हम हो जाते हैं ढकने, और हम जो है जागृति जब छोड़ देते हैं, सजगता बनाए हुए छोड़ देते हैं, मैं क्या हूं, आत्मा हूं। अब ये टॉर्च क्या है, प्रकाश क्या है, रोशनी क्या है, एक छोटी सी फॉर्मूला आपके जीवन को बदल देगा। मैं आत्मा हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जिस तरह से नदियों में पानी का, जल का बहाव होता है, जिस तरह से अंतरिक्ष में बादल आते जाते हैं, अंतरिक्ष का कुछ नहीं बिगड़ता है, उस नदियों का कुछ नहीं बिगड़ता है। वह सिर्फ केवल दृष्टा, साक्षी, सजगता बनाए हुए वह देख रहा है, मैं निर्मल आकाश हूं, मैं आत्मा हूं। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, विचारों के बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन हम स्थिर एक जगह हैं। और यही साधना और यही आराधना आपको अंतर्मुखता के जगत, अंतर्मुखता करके आपके अंतर जगत में प्रविष्ट करा देगा। आनंद से भर जाइएगा। फिर भौतिक सहारा के लिए, मनोरंजन के लिए आपको भौतिक सहारा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां हैं कुछ दिन तो अटपटा लगेगा, लेकिन जब ये रास्ता तय हो जाएगी, जब इस रास्ता पर चलना हो जाएगा, तो यह एक साधन बन जाएगा। और ये रास्ते में कुछ दिन के बाद ही जो है आपको उस रास्ते की, उस आत्मा की सुगंधी मिलना शुरू हो जाएगी। एकाग्रता बनेगी, चित्त की चंचलता गायब हो जाएगी। नाक के नथुनों पर श्वास आते हुए जाते हुए ध्यान दें। दूसरा टिप, आप अपने विचारों को देखें। जिस तरह से बादल आते हैं और जाते हैं और आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता है, विचार को आने दीजिए और जाने दीजिए, और यह एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। आप अपने इष्ट देव, देवता, देवी या गुरुदेव को हमेशा, उस सूरती को जो है अपने मन को वहां लगाइए, नहीं तो मन तो और कहीं ना कहीं भागेगा। चंचल मन, कृष्ण बोले चंचल मन कृष्ण प्रमाथि बल दृढ़। यह चंचल मन जो है समुद्र में नौका वायु जो है, वायु के समान हरण कर लेती है। यह कैसे होगा? शनै शनै रूपमेदं। धीरे 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 अभ्यास के द्वारा जो है यह हो जाएगा। हे अर्जुन, तो धीरे धीरे का अभ्यास क्या है? अपने आप के विचारों को देखिए। विद्यार्थी भी समय लंबा हो रहा है। प्रिय मित्रों, धन्यवाद। हरिओम तत्सत। सुनने के लिए धन्यवाद। ध्यान से जुड़िए। ध्यान नहीं तो जीवन बेकार है।